हेलो माय एटम्स आर्मी, कैसे हो आप सब लोग। आई होप बहुत ही अच्छे होंगे। आई होप आप सबकी हेल्थ भी ऑसम होगी। मैं हूं अनुभा गौड़, आप सबकी केमिस्ट्री मास्टर टीचर एट वेदांतु एंड आपका इस सेशन में बहुत सारा वेलकम करती हूँ। स्टूडेंट्स, ये सेशन 9th क्लास के लिए है। हमारा जो सेकंड चैप्टर है दैट इज मैटर अराउंड अस प्योर, उसका मैं आपको एक क्विक रिविजन देने वाली हूँ। अप्रोक्सीमेटली इन 20 मिनट्स, थोड़ा ऊपर नीचे हो सकता है। तो ये वो वाला वन शॉट नहीं है जिसमें आपको डिटेल डिस्कशन मिलेगा। हम चाहते हैं कि जब आपको एक क्विक रिवीजन करना हो चैप्टर का, तो आपको पता हो ये है ओवरव्यू, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स कौन कौन से हैं, उसमें ये वीडियो आपको काफी हेल्प करेगा। तो चलिए इस वीडियो को जानते हैं, करते हैं अच्छे से मेरे साथ। मैं हूं अनुभा गौड़, आप सबकी केमिस्ट्री मास्टर टीचर एट वेदांतु। ये पूरे वीक का शेड्यूल है, जितने भी इंपॉर्टेंट सेशन हमने किए हैं प्लीज देख लीजिए। 9th क्लास का शेड्यूल है ये बस सर, ठीक है। दिस इज जस्ट फॉर 9th। ऑल राइट देन। तो स्टूडेंट्स, एज द नेम ऑफ द चैप्टर सजेस्ट, मैटर के बारे में तुम लोगों को पढ़ना है। मैटर क्या होता है? जो कोई भी जगह घेरता है जिसका कुछ ना कुछ मास होता है। टॉपिक है इज मैटर अराउंड अस प्योर। क्या हमारे आसपास जितना भी मैटर है वो सबका सब प्योर होता है? जरूरी नहीं है। प्योर सब्सटेंस वो होते हैं जिनका नेचर होमोजीनस हो, यानी कि जिसके पार्टिकल्स जो है एक ही फेज में प्रेजेंट हो, एक यूनिफॉर्म कॉम्पोजिशन जो थ्रू आउट कैरी करते हो। यूनिफॉर्म कॉम्पोजिशन का मतलब ऐसा नहीं मैं उसका एक पार्ट देखूं तो किसी और तरीके से नजर आए, दूसरा किसी और तरीके से नजर आए। पूरे के पूरे सब्सटेंस के अंदर हर जगह सेम तरीके के पार्टिकल्स इसके अंदर होने चाहिए। यूनिफॉर्म कॉम्पोजिशन मतलब थ्रू आउट सेम नंबर ऑफ पार्टिकल्स, सेम तरीके के पार्टिकल्स होने चाहिए। एक कैटेगरी एलिमेंट जिसमें जो सेम पार्टिकल्स रिपीट होते हैं वो कौन होते हैं? एटम्स होते हैं। कंपाउंड वो होते हैं जिसमें सेम टाइप ऑफ पार्टिकल जो रिपीट होते हैं वो मॉलिक्यूल्स होते हैं, ठीक है, मॉलिक्यूल्स होते हैं। तो सेम एटम्स जब रिपीट होते हैं एलिमेंट्स बनाते हैं, और सबसे सिंपलर सब्सटेंस है, कितना ही डिवाइड कर लो यू विल गेट द सेम सब्सटेंस। जैसे कि हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, गोल्ड जिसको एयू से डिनोट करते हैं, सिल्वर आपकी एजी मैम, सोडियम, ठीक है। ऐसे बहुत सारे आपके पास एलिमेंट्स है। 118 एलिमेंट्स नोन है जिनको हम मेटल, नॉन मेटल और मेटलॉइड में डिवाइड करते हैं। कंपाउंड की बात करूं जिसमें सेम मॉलिक्यूल रिपीट होते हैं, और वो मॉलिक्यूल बनते कैसे हैं? जब डिफरेंट सब्सटेंसेस, डिफरेंट एलिमेंट एक फिक्स रेशियो ऑफ मास में एक दूसरे के साथ जुड़ जाते हैं और एक नया सब्सटेंस बन जाता है जिसकी प्रॉपर्टी अपने कॉन्स्टिट्यूएंट की प्रॉपर्टी से एकदम अलग होगी। तो कंपाउंड एक केमिकल चेंज के थ्रू बनते हैं, लेकिन एक बार बन गया उसके अंदर वो सेम मॉलिक्यूल रिपीट होते रहेंगे। इसमें पुराने सब्सटेंस की कोई प्रॉपर्टी नहीं है, तो नया सब्सटेंस है, नई प्रॉपर्टी है, और सेम तरीके के मॉलिक्यूल्स के रिपीटिशन की वजह से आता है। इनकी इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस हो सकती है। ऑन दी अदर हैंड, कौन सा सब्सटेंस इम्प्योर है? अगर सारा सब्सटेंस प्योर नहीं है हमारे पास मैटर का, तो इम्प्योर कौन है? जिनको हम मिक्सचर भी बुलाते हैं। इनकी कॉम्पोजिशन एक वेरिएबल कॉम्पोजिशन होती है, कहीं पे कोई पार्टिकल ज्यादा हो सकते हैं, कहीं पे कम भी हो सकते हैं, बट इसमें भी कैटेगरी आती है होमोजीनस एंड हेट्रोजीनस। होमोजीनस खैर एक ऐसी कैटेगरी है जिसमें जो कॉम्पोजिशन है मिक्सचर की थ्रू आउट सेम होती है। कहने का मतलब क्या है? आपने एक पानी का ग्लास लिया, उसमें नमक या चीनी मिला दी, घुल जाती है पूरी तरीके से, ये एक होमोजीनियस मिक्सचर है जिसमें दो या दो से ज्यादा सब्सटेंस को जब आप मिक्स करते हो, दे आर एबल टू मिक्स प्रॉपरली एंड यूनिफॉर्मली। यहाँ पे भी चीनी के पार्टिकल या नमक के उतने ही रहेंगे, जहां पे इतने रहेंगे, जहां पे इतने, जहां पे इतने, सेम कॉम्पोजिशन, तो एक जैसा दिखाई देता है। ऑन दी अदर हैंड हेट्रोजीनियस वो होता है जो डिफरेंट फेज में कैरी करता है। आप देख के बता सकते हो कि हाँ एक से ज्यादा तरीके के पार्टिकल्स इसके अंदर मिक्स्ड है, ठीक है। तो डिफरेंस को एक बार क्विकली जान लेते हैं। एलिमेंट और कंपाउंड में आप कैसे डिफरेंस बता पाओगे बच्चों? एलिमेंट क्या है? एलिमेंट आर दोज प्योर सब्सटेंसेस, डेफिनेशन के बेस पे बताऊं तो, विच आर कंपोज्ड ऑफ ओनली वन टाइप ऑफ एटम्स, मैंने बताया था। और कंपाउंड जो डिफरेंट एटम से तो बनता है, डिफरेंट एलिमेंट से जो बनता है, लेकिन वो केमिकली एक फिक्स प्रोपोर्शन में जोड़ने से बनते हैं, राइट। और अगर मैं टाइप बताऊं, एलिमेंट्स जो होते हैं मेटल्स, नॉन मेटल्स और मेटलॉइड में डिवाइड करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ प्रॉपर्टी। कंपाउंड को अगर मुझे डिवाइड करना हो, कंपाउंड मेरे मॉलिक्यूलर, मेटालिक, आयनिक, ये सब कैटेगरी में आते हैं। कंपाउंड से फिर फर्दर एसिड बेस सॉल्ट की कैटेगरी में भी आप डिवाइड कर पाओगे। कंपाउंड मेरा आयनिक भी होता है, कोवेलेंट भी होता है, तो वो यही बताना चाह रहा है यहाँ पे, जिसके बारे में आप 10th क्लास में पढ़ते हो। एग्जाम्पल है आयरन, कॉपर, गोल्ड, ये सब एलिमेंट हो गए। कंपाउंड मैंने बताया था, जैसे नमक हो गया जिसको सोडियम क्लोराइड बोलते हो। चीनी हो गया, चीनी क्या होती है? सुक्रोज होती है, एक कंपाउंड है जिसका फॉर्मूला है C12H22O11। पानी हो गया आपका H2O, ये सब कंपाउंड है। कंपाउंड आप कैसे पहचानोगे? एक फिक्स केमिकल फॉर्मूला भी होता है जिसमें एलिमेंट्स एक फिक्स प्रोपोर्शन में जुड़े हैं,
जैसे बताया एलिमेंट्स जो है उनका डिवीजन मेटल, नॉन मेटल, मेटेलॉइड में है। अभी तक 118 नॉन एलिमेंट्स हैं, उनको हम ऐसे पीरियोडिक टेबल की फॉर्म में लिखते हैं। लेफ्ट पे कौन आते हैं मेरे, लेफ्ट पे आते हैं मेरे मेटल्स और फिर राइट पे आते हैं नॉन मेटल। उनके बीच में कुछ ऐसे एलिमेंट्स हैं कि मेटल मेटालिक नेचर कम होता जा रहा है, नॉन मेटालिक आता जाता है, तो दोनों का मिक्स कैरेक्टर आ जाता है, उनको मेटेलॉइड्स बोलते हैं। जैसे बोरॉन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, आर्सेनिक, एंटीमनी, टेल्यूरियम, ये जो येलो से लिखे हैं मेटेलॉइड, इनमें मिक्स प्रॉपर्टी है, इनको सेमी मेटल्स भी बोलते हैं। मेटल्स कौन होते हैं, जो मेलिएबल होती है, शीट बना सकते हो, जो डक्टाइल होते हैं, जिनकी वायर बना सकते हो, दे हैव हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट, दे आर गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है। ऑन दी अदर हैंड जब मैं नॉन मेटल की बात करूं, दे शो द ऑपोजिट प्रॉपर्टी। वो ब्रिटल होते हैं, बहुत ही आप तोड़ दोगे आसानी से टुकड़ों में टूट जाएगी, इसकी शीट नहीं बना सकते, इसकी वायर नहीं बना सकते, राइट। दे आर पुअर कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। डेफिनेटली देयर आर सम एक्सेप्शंस। ब्रोमीन एक इकलौती नॉन मेटल है जो लिक्विड फॉर्म में प्रेजेंट होती है। ठीक है। डायमंड कार्बन की फॉर्म है लेकिन अच्छा कंडक्टर है हीट का। ग्रेफाइट कार्बन की ही फॉर्म है, नॉन मेटल है बट अच्छा कंडक्टर है इलेक्ट्रिसिटी का। सम एग्जांपल जो आपको पता होने चाहिए, गोल्ड जो है काफी ज्यादा मेलिएबल और डक्टाइल होता है एज अ मेटल। सिल्वर बहुत अच्छी कंडक्टर होती है हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी की। लेड एक ऐसी मेटल है जो पुअर कंडक्टर होता है हीट का, ठीक है, इलेक्ट्रिसिटी का भी। तो ऐसे आपको ये चीजें पता होनी चाहिए, एग्जाम्पल एंड एक्सेप्शन। अब हम बात करेंगे कंपाउंड और मिक्सचर में कैसे डिफरेंशिएट करें, क्योंकि ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे बच्चों को कंफ्यूजन ज्यादा होती है। तो कंपाउंड और मिक्सचर में सबसे पहली बात यह है कि मिक्सचर बनाते वक्त आप किसी भी वेरिएबल कॉम्पोजिशन में सब्सटेंसेस को ऐड करते हो और वो एक फिजिकल चेंज होता है। लेकिन कंपाउंड बनाते वक्त आप डिफरेंट सब्सटेंसेस को ऐड करोगे एक फिक्स प्रोपोर्शन ऑफ मास में, इसका मास इतने ही मास से इससे रिएक्ट करेगा और ये केमिकल चेंज को डिपेक्ट करता है। ठीक है। तो केमिकल कॉम्पोजिशन फिक्स होती है, इसमें वेरी कर सकती है। जैसे पानी में एक नमक, एक चम्मच चीनी भी मिला सकते हो, 2 चम्मच चीनी भी, 1 चम्मच नमक भी, 2 भी। तो मिक्सचर वेरिएबल कॉम्पोजिशन में होता है लेकिन कंपाउंड नहीं। The constituent of a compound can only be separated by either chemical or electrochemical method. कंपाउंड को अलग करना है, मान लो पानी बना दिया, कंपाउंड है, फिजिकल मेथड से अलग नहीं कर सकते। हाइड्रोजन ऑक्सीजन को इलेक्ट्रिसिटी पास करोगे, केमिकल मेथड है, तब जाके हाइड्रोजन ऑक्सीजन अलग होगा। बट मिक्सचर को आप कर सकते हो फिजिकल मेथड से। जैसे पानी में रेत मिला हुआ है, सैंड मिली हुई है, आप उसको फिल्टर कर लो, अलग हो जाएगा। तो फिजिकल चेंजेस के थ्रू आप उनको अलग कर सकते हो। ठीक है। कंपाउंड एक फिक्स केमिकल फॉर्मूला कैरी करते हैं, जैसे कि वाटर है, कार्बन डाइऑक्साइड है, सॉल्ट है, नमक है। ठीक है। लेकिन मिक्सचर में 2 या 2 से ज्यादा चीजें होने की वजह से इनका कभी भी एक फिक्स फॉर्मूला नहीं हो सकता। ऑयल इन वाटर, सॉल्ट इन वाटर, NaCl इन वाटर, ऐसे कोई फिक्स फॉर्मूला थोड़ी ना होगा। एट मैक्स आप ऐसे लिख सकते हो NaCl प्लस वाटर, प्लस आ गया मतलब इसमें ये ऐड किया है तुमने रैंडमली। ठीक है। ये कुछ ऐसे एग्जाम्पल आ गए। जैसे बताया मिक्सचर होमोजीनियस हेट्रोजीनियस दोनों होता है। होमोजीनियस ऐसे दिखेंगे, देख रहे हो, सेम कॉम्पोजिशन थ्रू आउट, ये कॉम्पोजिशन एक जैसी दिखती है हर एक जगह से, और ऐसा हेट्रोजीनियस में नहीं होता। जैसे पानी में ऑयल मिला दो, ऑयल ऊपर रहेगा, पानी नीचे, ये हेट्रोजीनियस है, डिफरेंट फेज दिखाई देगी। लेकिन होमोजीनियस में एक ही फेज दिखाई देगी, थ्रू आउट सेम दिखाई देगा। ठीक है। अगर मैं होमोजीनियस मिक्सचर की बात करूं, इन्हीं को हम सोल्यूशन बोलते हैं, इन्हीं को हम ट्रू सोल्यूशन बोलते हैं। ठीक है। इनमें इनका पार्टिकल साइज 1 नैनोमीटर से भी छोटा होता है। 1 नैनोमीटर में 10 की पावर -9 मीटर होता है, बहुत छोटा होता है, इतना छोटा कि जब आप इस पे लाइट भी स्कैटर डालोगे तो लाइट स्कैटर नहीं हो सकती। लाइट का स्कैटर नहीं होने का मतलब वो पाथ मुझे दिखेगा ही नहीं, कि मैंने इसके ऊपर ऐसे लाइट डाल दी, लाइट कोई पार्टिकल्स फील नहीं होंगे, सीधी निकल जाएगी। लेकिन अगर लाइट स्कैटर होती तो हम तक पहुंचती तो हमें ये पाथ दिखाई देता। यानी कि ये टिंडल इफेक्ट को नहीं दिखाई कर सकते। ठीक है। टिंडल इफेक्ट स्कैटरिंग ऑफ लाइट एंड मेकिंग द पाथ विजिबल, जो इसमें दिखाई नहीं देगा। इसको हम फिल्टर करके अलग नहीं कर सकते क्योंकि पार्टिकल अच्छे से मिक्स होते हैं। इवेपोरेशन से अलग कर सकते हो, जैसे पानी में नमक मिलाया, हीट कर दो, पानी उड़ गया, नमक रह गया। ठीक है। हेट्रोजीनस की बात करूं, वेरिएबल कॉम्पोजिशन है, जैसे कि पानी के अंदर तुमने मिट्टी डाल दी, ठीक है, दूध के अंदर लेके तुमने अपने सीरियल्स डाल दिए, मिक्स फ्रूट्स सैलेड तुम खा रहे हो, ठीक है, मिक्स वेजिटेबल सैलेड तुम खा रहे हो, ऑयल पानी को आपस में मिक्स किया, पानी में चॉक पाउडर डाल दिया, ये सब किस कैटेगरी में आ रहे हैं, हेट्रोजीनस की में। हेट्रोजीनस के भी 2 टाइप है बच्चों, पहला टाइप है सस्पेंशन और दूसरा टाइप है कोलॉइड। एक्चुअली में सस्पेंशन असली हेट्रोजीनस मिक्सचर होते हैं क्योंकि इनमें पार्टिकल साइज गुड इनफ होता है कि हम उनको नेकेड आई से देख सके, और वो कितना होता है, वो 100 नैनोमीटर से ज्यादा होता है, तो मैं पार्टिकल को देख पाऊंगी। जैसे पानी में
चॉक पाउडर का मिलाना, ठीक है, पानी में ऑयल का मिलाना, तो पार्टिकल अच्छे से मिक्स भी नहीं हो पाते और हमें अच्छे से दिखाई देते हैं। क्योंकि पार्टिकल साइज लार्ज इनफ होता है, हम इसको फिल्टर पेपर से अलग कर पाएंगे। अगर सॉलिड एंड लिक्विड टाइप का मिक्सचर है तो फिल्ट्रेशन कर पाएंगे। दूसरी बात, टिंडल इफेक्ट दिखाएगा ओनली व्हेन पार्टिकल ऐसे सेटल नहीं हुए हो, पार्टिकल डिस्टर्ब फॉर्म में हो। तुमने पानी में मिट्टी मिला दी, तुम उसको पहले अच्छे से शेक करो, फिर लाइट पास करो, क्योंकि अगर पानी मिट्टी सारी नीचे बैठ गई तो लाइट किस पार्टिकल को, सॉलिड को स्कैटर कर पाएगी, समझ रहे हो? तो ये दिखाएगा टिंडल इफेक्ट बट अंडर सर्टेन कंडीशन। कोलॉइड की बात करूं, कोलॉइड जो है वो फेक हेट्रोजीनस होता है, ये होमोजीनस ज्यादा दिखता है, लुक्स लाइक होमोजीनस, लुक्स लाइक होमोजीनस, ठीक है। होमोजीनस जैसे क्यों दिखते हैं, इसके पार्टिकल्स में मैं डिफरेंशिएट नहीं कर पाती, मेरे लिए तो होमोजीनस ही है। जैसे ब्लड हो गया, स्टार्च सॉल्यूशन हो गया, जो राइस के पानी को आप धोते हो वो जो पानी बचता है, ठीक है, मिल्क हो गया। तो क्यों हेट्रोजीनस की कैटेगरी में क्यों रखा, क्योंकि इनका पार्टिकल का जो साइज है ना इस कैटेगरी में नहीं आ सकता। उसका साइज 1 से 100 नैनोमीटर होता है और बेस्ट साइज है ये। इसमें जितने भी सल्यूट के पार्टिकल है ना, जो छोटे छोटे पार्टिकल होते हैं, सल्यूट जो कम अमाउंट में है पूरे सोल्यूशन के अंदर स्कैटर्ड रहता है, तो सबसे अच्छा टिंडल इफेक्ट आपको इसमें देखने को मिलेगा। जो सबसे कॉमन मेथड है सेंट्रीफ्यूगेशन करते हैं, जिससे हम इसके पार्टिकल को अलग कर सके। जैसे कि ब्लड है, जैसे कि दूध है, दूध को आप सेंट्रीफ्यूज करोगे मतलब हाई स्पीड पे रोटेट करते हो, जो सारी मलाई जो है, फैट है, वो हल्का होता है, वो ऊपर आ जाएगा, वैसे अलग हो जाएंगे। ब्लड को रोटेट करोगे हाई स्पीड पे सेंट्रीफ्यूज मशीन के अंदर, ब्लड के अंदर सेल होते हैं, रेड ब्लड सेल, व्हाइट ब्लड सेल, वो हैवी होते हैं, वो नीचे बैठ जाएंगे। तो आप ऐसे इनको अलग भी कर सकते हो बच्चों, ठीक है। तो एक मिक्सचर में दो पार्टिकल होते हैं, सल्यूट एंड सॉल्वेंट। सल्यूट जो कम अमाउंट में होता है और सॉल्वेंट जो ज्यादा अमाउंट में होता है। सॉल्वेंट का काम क्या है, अपने अंदर सल्यूट को मिक्स करने देना, वो एक मीडियम प्रोवाइड करता है मिक्स करने देने का, तब जाके तुम्हारा सोल्यूशन बनता है। सोल्यूशन का मतलब जनरली क्या है मेरा, होमोजेनस सोल्यूशन, ठीक है। तो टाइप है मेरा अनसैचुरेटेड, सैचुरेटेड, सुपर सैचुरेटेड। अनसैचुरेटेड जिसमें आप और भी सोल्यूट ऐड कर सकते हो एट दैट टेम्परेचर। मैं अभी रूम टेम्परेचर पे खड़ी हूँ, मैं थोड़ा सा ग्लास में पानी डाल के लाती हूँ, चीनी मिलाना शुरू कर देती हूँ, तो मान लो मैंने 1 चम्मच डाली, मैं 1 और चम्मच डाल सकती हूँ ना, वो अनसैचुरेटेड है, इन विच मोर अमाउंट ऑफ सोल्यूट कैन बी एडेड। सैचुरेशन अचीव कर लिया मतलब अब नहीं ऐड कर सकते, दिमाग में जगह ही नहीं बची, और इन्फो कैसे ऐड करोगे। इन अ सेम केस पानी में आपने चीनी मिलानी शुरू की, मिलानी शुरू की, मिलानी शुरू की, एक पॉइंट ऐसा आएगा ना और चीनी नहीं घुल सकती, तो वो सैचुरेट सोल्यूशन बन गया एट दैट टेम्परेचर, क्योंकि हीट करके तो ऐड कर ही सकते हो। तो उस पर्टिकुलर टेम्परेचर पे जब आप और सोल्यूट नहीं ऐड कर सकते, वो सैचुरेट हो गया, ठीक है। अब मान लो भाई चीनी मेरे को और मिलानी थी, चाशनी बनानी थी, शुगर सिरप बनानी थी, अब मैं इसी शुगर सोल्यूशन को हीट कर लूं और चीनी भी ऐड कर पाऊंगी, क्योंकि हीट करने से क्या होगा ना, टेम्परेचर बढ़ाने से पार्टिकल की काइनेटिक एनर्जी भी बढ़ जाएगी, बढ़ेगी, वो इधर उधर जाएंगे, थोड़ा और स्पेस क्रिएट करेंगे, आप और चीनी मिला पाओगे, ठीक है। वो कहाँ जाती है, उस लिक्विड के स्पेस के अंदर चली जाती है, तो उसको बोलोगे सुपर सैचुरेटेड, सैचुरेशन से भी ज्यादा हो गया, सुपर सैचुरेट हो गया। ठंडा करोगे तो रिवर्स हो जाएगा चेंज, ठंडा करोगे तो जितना तुमने एक्स्ट्रा डाला था ना, अगर उसी रूम टेम्परेचर पे जाते हो तो वही आपको निकलने दिखने लगेगा, क्रिस्टलाइज्ड होने लगेगा वो, ठीक है। तो वो शुगर क्रिस्टलाइज होने लगेगी ठंडा होते ही, तो ये जरूर ध्यान रख लेना, ठीक है। तो सोल्यूशन की कंसंट्रेशन कैसे निकालते हो, कंसंट्रेशन निकालने का मतलब है कि भाई मैंने कितना सोल्यूट डाला उस पर्टिकुलर सोल्यूशन में, जितना ज्यादा सोल्यूट डालूंगी उतनी ज्यादा वो कंसंट्रेटेड होता चला जाएगा। तो कंसंट्रेशन मास बाय मास का मतलब है पूरा सोल्यूशन भी मैं मास में ही ले रही हूँ और सोल्यूट डाला है वो भी मास में लिया, दोनों ग्राम में लिए, तो ऊपर भी मास मतलब नीचे भी मास। पूरे सोल्यूशन में कितना मास है, मास ऑफ सोल्यूट डिवाइडेड बाय टोटल मास ऑफ सोल्यूशन। 100 से मल्टीप्लाई क्यों करें, क्योंकि पर सेंट निकाल रहे, पर 100 में कितना होगा, ठीक है। मास बाय वॉल्यूम का मतलब है या वॉल्यूम बाय वॉल्यूम का मतलब क्या हो जाएगा, वॉल्यूम ऑफ सोल्यूट बाय वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन। सोल्यूट भी वॉल्यूम में डाला है, एमएल में डाला है, टोटल सोल्यूशन भी एमएल में लिया है। मान लो मैं बोलती हूँ कि 100 ml सोल्यूशन को बनाने के लिए अल्कोहल और वाटर का मिक्सचर बनाया मैंने, 90 ml अल्कोहल लिया, 10 ml वाटर लिया, ये बन गया एक वॉल्यूम बाय वॉल्यूम वाला। कैसे निकालोगे, 10 ml सोल्यूट था, सोल्यूशन कितना था, 90 ml अल्कोहल, 10 ml वाटर इंटू 100, तो 10 अपॉन में 100 इंटू 100, 10% सोल्यूशन आपने बना लिया वॉल्यूम बाय वॉल्यूम। ऐसे ही मास बाय वॉल्यूम भी कर सकते हो, सोल्यूट तो लिया मास में, टोटल सोल्यूशन लिया किसमें, वॉल्यूम में, 100 से मल्टीप्लाई कर लो, ठीक है। ये सोल्यूट को बताते हैं, नीचे सॉल्यूशन रखते हैं हम, ठीक है, समझ गए। तो सोल्यूशन तुम्हें समझ में आ गया, सबसे छोटे पार्टिकल होते हैं, इसके सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स तुम जान गए। दैट कैन बी सॉलिड इन लिक्विड, लिक्विड इन लिक्विड, ठीक है,
डिफरेंट डिफरेंट कैटेगरी के आप सोल्यूशन बना सकते हो। सॉलिड इन लिक्विड का एक परफेक्ट एग्जाम्पल है आयोडीन इन अल्कोहल, इसको टिंचर ऑफ आयोडीन बोलते हैं। ये सल्यूट हो गए, ये सॉल्वेंट, डिसइंफेक्टेंट का काम करता है बैक्टीरिया को किल करने में। लिक्विड इन लिक्विड का एग्जांपल बताती हूँ, एसिटिक एसिड इन वाटर, जिससे विनेगर बनता है। घर में जो विनेगर यूज करते हो, एसिटिक एसिड एक लिक्विड है, उसमें पानी डाल दिया, विनेगर बन गया। गैस इन लिक्विड का एग्जांपल है, आप अपने घर में देखो सोडा वाटर की बोतल पीते हो, सोडा वाटर क्या है, ये कोक पेप्सी, ये क्या है, CO2 गैस भरी होती है उस पानी में, तो गैस इन लिक्विड का एग्जाम्पल हो गया। तो कुछ सोल्यूशन के एग्जाम्पल है, आपके घर में आपने देखे होंगे। When I talk about colloid, as I told you, suspension हमने समझ लिया है, ये जो है ये होमोजीनियस जैसा दिखता है, इसके पार्टिकल साइज के बारे में बताया, ये अच्छा खासा टिंडल इफेक्ट हमें शो करता है। ठीक है, कि आप इसमें से लाइट पास करोगे, सबसे अच्छी किसमें दिखेगी, कोलॉइड के अंदर। अब अगर मैं बात करूं, कोलॉइड के डिफरेंट डिफरेंट कैटेगरी को जानना बहुत जरूरी है, और कोलॉइड के ना सल्यूट को हम एक नाम से जानते हैं जिसको बोलते हैं डिस्पर्स्ड फेज। ठीक है, जिसको हम क्या बोलते हैं, डिस्पर्स्ड फेज। और सॉल्वेंट को क्या बोलते हैं, डिस्पर्जन मीडियम। क्या बोलते हैं, डिस्पर्जन मीडियम। ऑलराइट बच्चों, डिस्पर्स फेज, डिस्पर्जन मीडियम। मीडियम मतलब वो मीडियम प्रोवाइड कर रहा है सॉल्यूट को मिक्स करने को, आप ऐसे याद कर सकते हो। तो अगर मैं बोलूं सॉलिड इन सॉलिड, इसका मतलब है इस थोड़े से सॉलिड को ज्यादा अमाउंट ऑफ सॉलिड में डाला गया। सॉल्यूट को पहले बोलते हो, सॉल्वेंट को बाद में बोलते हो। तो सॉलिड इन सॉलिड, इस टाइप के कोलॉइड को हम सॉलिड सोल के नाम से जानते हैं। कलर्ड जेमस्टोन जैसे रूबी टोपाज उसके एग्जाम्पल है। सॉलिड को मैंने क्या किया, ये फेज फिक्स कर लिया सल्यूट का, और सॉल्वेंट का फेज में बदलती जा रही हूँ। सॉलिड इन लिक्विड की बात करूं, उसको नॉर्मल सोल, सोल्यूशन वाला सोल, तो पेंट, सेल फ्लूइड्स इसके अंदर आ गए। सॉलिड जो गैस बहुत सारी है उसमें सल्यूट है सॉलिड, वो हो गया एरोसोल। एरो मतलब एयर, एयर के अंदर स्मोक के पार्टिकल अगर तुम देखते हो या डस्ट के पार्टिकल देखते हो, वो इसका एग्जाम्पल हो गया एरोसोल का। लिक्विड इन सॉलिड, बहुत सारा सॉलिड में थोड़ा सा लिक्विड डाला है मैंने। जिलेटिन का पाउडर लेके थोड़ा सा पानी डालने लगते हो तो जेली वगैरह बनता है ना, तो जेल है वो, चीज उसका एक एग्जाम्पल है, जेली उसका एक एग्जाम्पल है। लिक्विड इन लिक्विड, इमल्शंस बनाते हैं। मिल्क, उसमें वही है, फैट है बहुत सारा और पानी है जनरली। ठीक है, लिक्विड इन गैस की बात करूं, बहुत सारी गैस है, थोड़ा सा लिक्विड है, फॉग और मिस्ट उसके पार्ट है, तो ये भी एक टाइप का एरोसोल है। ये सॉलिड एरोसोल है, ये लिक्विड एरोसोल है। एरो मतलब एयर, एयर में सोचो सॉलिड या लिक्विड का होना। गैस इन सॉलिड, सॉलिड के अंदर थोड़ी सी गैस भरी है। प्यूमिस्टोन आपने देखा होगा, हम घर में भी यूज करते हैं, ठीक है, जिससे कि हम स्किन वगैरह को क्लीन करने के लिए। फ्यूमिस्टोन बहुत हल्का होता है लेकिन उसमें छोटे छोटे छेद होते हैं, तो गैस के अंदर एयर ट्रैप की हुई होती है। फॉर्म रबर भी उसका एग्जाम्पल है। कैसा सोल है, सॉलिड सोल है। ठीक है, कि गैस जो है सॉलिड के अंदर भरी हुई है तो सॉलिड सोल बोलते हैं। गैस अगर लिक्विड के अंदर भरी हुई होती तो आपने देखा होगा विप्ड क्रीम, सोप लेदर जो आप देखते हो, या शेविंग क्रीम के उसमें लेदर में आपने देखा होगा जब फ्रॉथ आ रहा है, गैस भरी है उस लिक्विड के अंदर, तो ये उसका एग्जाम्पल है। इनके टाइप जानना बहुत जरूरी है विद एग्जाम्पल, क्योंकि यहाँ से आपके स्कूल में आपके एग्जाम में सवाल आएगा ही आएगा। ठीक है, तो मैं कैसे फिगर आउट करूं बच्चों कि मेरे को जो गिवन सब्सटेंस मिला है वो फिजिकल चेंज से बना है, केमिकल चेंज, अगर ये मुझे क्लियर होगा। जैसे मैंने बताया मिक्सचर जो है ना वो फिजिकल चेंज से बनता है, और कंपाउंड जो है वो केमिकल चेंज से बनता है। मैं कैसे बताऊं, क्योंकि फिजिकल चेंज में कोई नया सब्सटेंस नहीं बनता, उसकी फिजिकल प्रॉपर्टी बदल जाती है। मैं पेपर को फाड़ दूं, ये क्या है, फिजिकल चेंज है, क्योंकि नया सब्सटेंस नहीं बना। मैं आइस को मेल्ट करके पानी बना दूं, पानी को बॉईल करके पानी के वेपर बना दूं, ये सब फिजिकल चेंज है, क्योंकि इसमें अभी भी सब्सटेंस सेम रहा है, वाटर, नो न्यू सब्सटेंसेस फॉर्म। तो जिसमें नया सब्सटेंस ना बने, फिजिकल प्रॉपर्टी बदले, केमिकल प्रॉपर्टी ना बदले, और जो रिवर्सिबल चेंज है इसको आप फिर से रिवर्स कर सकते हो। इन जनरल वो फिजिकल चेंज है। ठीक है, जैसे मैंने लेमन को स्लाइस में कट कर दिया, करते हैं ना, आपको निचोड़ना हो, ये क्या है, फिजिकल चेंज है। केमिकल चेंज क्या होता है, जिसमें नया सब्सटेंस बनता है, सब्सटेंस की केमिकल प्रॉपर्टी बदल जाती है पूरी तरीके से, इरिवर्सिबल होता है जनरली, रिवर्स नहीं कर सकते। जैसे वुड का लॉग लेके मैंने उसको जला दिया, ऐश बन गया, CO2 गैस निकल गई, केमिकल चेंज है। कंपाउंड केमिकल चेंज से बनता है। हाइड्रोजन ऑक्सीजन मिला दो, कुछ प्रेशर लगा के, कुछ टेम्परेचर देके वाटर बनेगा, ये क्या है, केमिकल चेंज है। ठीक है, उसी वाटर को लेके हीट कर दो, वेपर बनेगा, ये एक फिजिकल चेंज है। ठीक है, तो आपको फिजिकल केमिकल चेंज में डिफरेंस अच्छे से पता होना चाहिए। एंड वी आर एबल टू फिनिश इट आई गेस ऑन टाइम। तो आपके लिए एक होमवर्क का सवाल है, निकल इज एन एग्जाम्पल ऑफ मेटल, नॉन मेटल, मेटेलॉइड, ये बता दो। बहुत ही सिंपल सवाल है। आई होप यू विल बी एबल टू गिव मी द आंसर।
आपका चैप्टर का क्विक रिवीजन खत्म हो गया है, मुझे बताना कैसा लगा और कमेंट ज़रूर कर देना कि हाँ अच्छा लगा। होमवर्क का आंसर ज़रूर बता देना। इट्स क्वाइट इम्पोर्टेंट फॉर अस। जब आप होमवर्क सबमिट करते हैं हमें लग रहा है आप यू केयर। और बस लाइक ज़रूर कर देना वीडियो को, शेयर करना दोस्तों के साथ। चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना। प्लीज़ सपोर्ट दिस चैनल इक्वली क्लास 9th जितना आपने हमारे प्रीवियस चैनल को किया है। सी यू, टेक केयर, हस्ता ला विस्ता एटम्स।